अध्याय 8 श्लोक 3 श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं शंभो अध्यात्म्युच्यते भूत भावो दव करो विसर्ग कर्म संगित है। अर्थात श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। प्रश्न, परम अक्षर ब्रह्मा है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्मा शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है, वेद ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्मा और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश किया जाता है उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। अतः एवं परम अक्षर से यहाँ उसी पर ब्रह्मा परमात्मा का लक्ष्य है। यह परम ब्रह्मा परमात्मा और भगवान वस्तुत एक ही तत्व है। प्रश्न, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, शिवो भावा स्वभाव, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर इंद्रिय मन बुद्ध्यात्म रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतः एवं 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कर्तस्य विशेषण के साथ जो अध्याय शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान की अंश रूप चेतना परा प्रकृति वस्तुत भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है। प्रश्न, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग त्याग ही कर्म के नाम से कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्धव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है जो सृष्टि स्थिति का आधार है उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं ही एक ही बहुत हो जाऊं तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करता है। यही जड़ चेतन का संयोग है, यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन का त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है, संभव सर्वभूता न ततो भवति भारतः। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यही भूतों का भाव उद्धव है। अतः एवं यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उदय और अभुदय होता है उसका नाम विसर्ग है और भगवान के इस विसर्ग महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति संपतित होकर क्रियाशील होती है तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अंत कर्मों की अखंड धारा बह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्धव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समसृष्टि यज्ञ है। इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है और इन यज्ञों में हो हवि आदि का उत्सर्जन किया जाता है। उनका नाम भी विसर्ग ही रखा गया है। उन यज्ञों से भी प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा है, अग्रो प्रास्ताहुति शम्या गादी मुत्पतिष्ठते आदित्या जायते वर्ति वृष्टे रण तद प्रज्ञा। अर्थात वेदोक्त विधि में अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तुत भगवान का ही आदि संकल्प है, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। संबंध, अब भगवान अधिभूत अधिदेव और अधिविषयक प्रश्नों का उत्तर कर्मश देते हैं।